चलो इसके पहले हमने पढ़े थे क्या, इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्या होती है इनपुट डिवाइस पता है कि नहीं? हाँ, कंप्यूटर अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको जो भी हम रॉ मटेरियल देंगे वो किसके माध्यम से देंगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। तो इनपुट होती है डाटा को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में प्रदान करना, प्रोसेसिंग होती है उसको प्रोसेस करना, और हमें फिर वापस आकर जो मिलता है परिणाम के रूप में, ठीक है, वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइस। फिर बाद में हम सेव करते हैं तो वो मेमोरी होती है जिसे हम स्टोरेज बोलते हैं। तो हमने इनपुट डिवाइस पूरी देख ली है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आउटपुट की। तो आउटपुट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सबसे मुख्य चीज़ यहाँ आती है आपकी मॉनिटर, सब जानते हैं, ठीक है, डिस्प्ले जिसमें हमको दिखता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है प्रिंटर, जो हमें हार्ड कॉपी में देता है, हार्ड कॉपी में आउटपुट देता है यानी कि कागज पर। ठीक है, उसके बाद आप देखे होंगे, आप देखे क्या, सुने होंगे, सुने हैं, स्पीकर, या फिर इसी को हम हेडफोन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जिससे सुनाई आता है। आपको टीवी वगैरह दिखती है, सामने देख पा रहे हैं आप। ठीक है, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक बेसिक चीज़ जो आपको दिखती है। हेडफोन देखे कि नहीं, देखें? जीपीएस आप उपयोग करते हैं ना मोबाइल में, लोकेशन वगैरह देखने के लिए किसी की। ठीक है, उसके अलावा आपने इसमें से और फ्लैट पैनल मतलब जो डिजिटल बोर्ड वगैरह जो रहते हैं वो। तो इसके अलावा आपने जो है जैसे साउंड कार्ड नहीं सुना होगा, वीडियो कार्ड भी नहीं सुना होगा। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, जैसे उदाहरण के रूप में आप कुछ बोलते हो और आपकी आवाज़ को सुनकर रिप्लाई आता है, गूगल में देखते कि नहीं कुछ बोला जाता है, तो स्पीच जनरेटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, वीडियो कार्ड जो होता है वीडियो को प्रोसेस करता है, जिसे जीपीयू बोलते हैं। ठीक है, जीपीयू मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, और एक सीपीयू होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्लॉटर देखे कि नहीं, बाइक रहती, स्कूटी बाइक, उसके सामने हम कुछ भी लिखवा लेते हैं, जैसे हमने माँ लिखवा है तो लिखवाते कि नहीं, ये प्रिंट होता है कि फिर क्या होता है, प्रिंट नहीं होता है। जैसे एक सीट रहती है स्टिकर वाली, तो स्टिकर वाली सीट में माँ को काटेगा वो, मतलब उतनी जगह वो स्केच टाइप बना देता है, तो इसका निकाल के वो चिपका देते हैं कि प्रिंट आता है। प्रिंट नहीं आता है, एक पेन के माध्यम से जितनी जगह हमने डिज़ाइन दी उतनी जगह को क्रॉप कर देगा और उसको वो निकाल कर चिपका देता है। नीचे वाला भाग नहीं करता, वो उसको निकाल फेंक भी देता है। स्टिकर आते हैं कि नहीं, हमने घर में जय माता दी कुछ भी निकाल के चिपका देते, तो पीछे का भाग निकाल फेंक देते, सामने का भाग चिपका देते। तो स्टिकर बनाने का काम करता कौन, प्लॉटर। ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट फिल्म होती है, यहाँ भी देखेगा हम, जैसे रील वाला देखे थे हमने टेप कैसेट, वैसे ही रहती है। ब्रेल, अच्छा ब्रेल मतलब समझते ही कि नहीं, ब्लाइंड होते हैं कुछ लोग, है ना, होते हैं, वो कैसे पढ़ते होंगे, तो वो पढ़ते एक सीट रहती है, उसमें अक्षर उभरे रहते दाने दाने, वो ऐसे छूकर पढ़ते हैं कि आ बना है, ए बना है, जो भी, तो हाथ से वो उभरे हुए कैरेक्टर को पढ़ते हैं, डॉट 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 डॉट, तो वो क्या रहता है, ब्रेल रीडर, ब्रेल इम्पोजर और ब्रेल रीडर। तो ये भी एक प्रकार की आउटपुट है कि नहीं, देखो फील कर रहा है वो उससे, कि दे रहा है उसको, फील कर रहा है। और प्रिंटर, तो प्रिंटर होता है वह 3D हो 2D हो जो भी हो। तो इसलिए देखे हमने आउटपुट डिवाइस इतने देखना है। तो मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ना है आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है, मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है और एक प्रकार की सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है इसमें सिर्फ दिखाई देता है, ना कि प्रिंट आता है। ठीक है, मतलब हम वहाँ स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, अब मॉनिटर अलग अलग प्रकार के आते हैं। आपने पहले के समय में देखा होगा टीवी पिक्चर ट्यूब टाइप के आते थे, पीछे बहुत बड़ा भाग रहता था, उसमें बहुत भारी भी रहता था क्योंकि बहुत लाइट रहता था, पीछे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती थी, फास्फोरस से टकराती थी, टकरा टकरा के लाइट बनता था। पर आप देख रहे हैं आज की डेट में फ्लैट पैनल आ रहा है। फ्लैट पैनल मतलब पतली सी स्क्रीन आ रही है जिसकी सहायता से हम अच्छी क्वालिटी में क्या देख पा रहा है, आउटपुट देख पा रहा है। तो मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि टीवी जैसे स्क्रीन आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। इसे BDU भी बोलते हैं। BDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके अलावा मॉनिटर का आविष्कार देखोगे तो देखो, जो टीवी टाइप के मॉनिटर आते थे उसे बोला जाता था कैथोड रेस ट्यूब, यानी कि CRT। क्या बोला जाता था, कैथोड रेस ट्यूब यानी कि CRT। इसका आविष्कार किया था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने। ठीक है, तो जो है कैथोड से याद रखो कार्ल, है ना, तो नॉर्मल याद रखने क्या 2-4 बार पढ़ोगे कब आविष्कार किया था ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन मतलब जर्मनी के। जिस प्रकार हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखे तो उसी प्रकार मॉनिटर का फुल फॉर्म देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये अलग अलग भी हो सकता है, ये नहीं कि विधि का विधान यही होगा। अब मॉनिटर जो होता है रंग के आधार पर, रंग मतलब कलर के आधार पर मॉनिटर को कितने भागों में बांटा गया है, 3।
मोनोक्रोम होते हैं, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। तो मोनोक्रोम जो होता है सिंगल कलर को प्रदर्शित करता था। सिंगल कलर मतलब मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोम मतलब होता है कलर। तो ऐसे मॉनिटर जो सिंगल कलर पर काम करते थे या सिंगल कलर जिसमें दिखाई देता था उसे क्या बोला जाता था, मोनोक्रोम। ग्रे स्केल, ग्रे शेड आपने देखा होगा ना, काला रहता है ना सफेद रहता है, मीडियम टाइप का रहता है, ग्रे भद्दा भद्दा टाइप का है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रे स्केल। और कलर मॉनिटर जो काम करता है आपका आरजीबी पैटर्न में काम करता है। आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और रेड ग्रीन ब्लू की जो क्षमता होती है 0 से लेकर 255। इसका मतलब आर की कितनी होगी, रेड की 0 से 255, ग्रीन की 0 से 255, ब्लू की 0 से 255, ठीक है। इसके अलावा एक और आते हैं, वो अभी है नहीं परंतु ये कलर मॉडल ही कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं CM/K। CM/K का मतलब सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। और इनकी क्षमता होती है 0 से लेकर 100, ठीक है। कितने कलर आपके पास में, 4, तो 4 की होती है 0 से लेकर 100। और यहाँ पे कितने कलर है, 3। इनकी क्षमता कितनी होती है, 0 से लेकर 255। मतलब आपको फुल रेड देना है। फुल रेड मतलब आप बोलते हैं चटाकेदार रेड, चटाकेदार लाल बोलते हैं कि नहीं, तो आपको कितनी वैल्यू देना पड़ेगा, 255। और आपको 0 मतलब रेड की वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, 0 मतलब 0। और अगर आप उसमें 100 या 150 के आसपास करते हो तो थोड़ा हल्का लाइट रेड दिखेगा। तो आप इसकी संख्या घटा बढ़ा के इनके जो कलर की ओपेसिटी है वो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। चलो आगे चलें। मोनोक्रोम पढ़ लेना आप, मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे आरजीबी के आधार पर काम करता है और ये 3 कलर ही मिलाकर, अब आपको पता चल गया 0 से लेकर 255 एक कलर की वैल्यू है। मतलब कितने कलर बनेंगे इतने में ही, 0 से लेकर 255 मतलब 255 कलर बन रहा है अकेले में। मतलब आर अकेला कितने कलर बन रहा है, 255। ऐसे ही ग्रीन भी कितने कलर बनाएगा, 0 से 255। ऐसे ही ब्लू कितने कलर बनाएगा, 0 से 255। अब आपस में अगर स्वैपिंग की जाएगी कि 0 ले लिया एक को 1 ले लिया, 1 को 1 ले लिया, तो ऐसे मिलाकर 1 बन गया। तो ऐसे ऐसे मिलाकर यहाँ पे 16 से लेकर 16 लाख तक के कलर बनते हैं, सिर्फ 3 कलर मिलकर। क्योंकि पता है एक की वैल्यू कहाँ तक है, 0 से 255। तो हम देखते कि नहीं, जैसे आप देखोगे ABC के कितने पेयर बनेंगे ऐसा बोलेंगे, तो एक तो बन जाएगा AB, एक बन जाएगा AC। तो देखो 3 है और 2 जोड़े बन, पर एक बार बताओ BC के साथ नहीं बनेगा, बनेगा, तो 4 जोड़े बन गए। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे देखो 255 है, 3 ठो में 4 जोड़े बन रहा है, तो 255 में कितने नहीं बनेंगे। तो ये बोल रहा है 16 से लेकर 16 लाख तक के क्या बन सकते हैं, कलर, ठीक है। कोई हल्का लाइट बन जाएगा, ग्रीन मिक्स, येलो मिक्स, दुनिया भर के कलर मिलके जो है कलर बनेंगे। अब मॉनिटर के प्रकार हो जाते हैं उनके दिखने के आधार पर। अभी हमने देखे रंग के आधार पर, मतलब कलर के आधार पर। अभी हम देख रहे हैं मॉनिटर जो है, जो आते प्रकार, जैसे अभी आप देख रहे हैं कौन सी श्रृंखला चल रही है हमारी अभी, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। अभी एलईडी क्या होती है आपको पता है, ये मॉनिटर स्क्रीन, यहाँ छोटा सा लाइट लगा होगा, यहाँ छोटा सा लाइट, यहाँ छोटा सा लाइट, यहाँ ऐसे छोटे छोटे लाइट मिलकर जो है पूरी स्क्रीन में एक पिक्चर को बनाते हैं। आपने अच्छा घर में जो एलईडी आप जलाते हो, यूज करते हो, उसको आपने कभी खोल के देखी कि नहीं, खराब वाली होगी कि नहीं, रहती है ना, वारंटी खत्म हो जाती है जो, उसका वाइट वाला ढपरा खोल के देखना है ना, उसके अंदर आपको छोटे छोटे बल्ब नजर आएंगे। अब खराब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मान लो ये सब श्रृंखला में जुड़े हैं, ये सब कैसे है, श्रृंखला में। अब एक बात बताओ, चेन बीच में से तोड़ दिया जाए तो करंट का फ्लो बंद होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, एक ठो टुकड़ा खराब हुआ तो आप समझ गए पूरी एलईडी खत्म। तो आप क्या सोचते, खराब हो गई। पर दुकानदार कहीं कहीं देखे होंगे कि पुरानी एलईडी लाओ, सुधार कर ले जाओ, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं, तो वो अंदर खोल कर साल्डरिंग कर देगा या एलईडी बदल देगा, होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, एलईडी में। पर एलसीडी में आप देखे होंगे लिक्विड रहता है। लिक्विड मतलब आप समझते एक तरल पदार्थ। तो अगर तरल पदार्थ देखे होंगे कभी कभी, अभी के मॉनिटर ऐसे क्लिक कर दो, दबा के रखो, धब्बा नहीं बनता। पर पहले के में इतना बड़ा धब्बा बन जाता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो और बड़ा हो जाता था। इसका मतलब अब ये लिक्विड भरा होगा कहीं ना कहीं कि खाली घूम रहा होगा, भरा होगा। तो सिंपल सी बात है, एक भरा होगा तो आपने उसको मतलब जम के प्रेस कर दिए तो क्या होगा, लिक्विड क्या हो गया, थोड़ा सा रिस गया तो उनने अपनी जगह बना दिया काला काला। जैसे एक घूसा मार देते, एक दिन नहीं देखे बायो में, यहाँ धब्बा बन गया, अब वहां कुछ लिक्विड है, फैलते 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 पूरा मुंह काला हो गया। उसी प्रकार पूरा मॉनिटर काला हो जाता है, ठीक है, उस लिक्विड के कारण, ठीक है। तो अब उस लिक्विड को सुधार पाना पॉसिबल नहीं है, पर एलईडी को सुधार पाना पॉसिबल है, ठीक है। तो एलईडी देखो, एलसीडी का अपग्रेडेड वर्जन क्या है, एलईडी। और ये पुराने मॉनिटर है जो इस प्रकार के थे और पीछे इतना बड़ा शेप रहता था,
ठीक है। और यहाँ एक लाइट रहता था जो टकरा टकरा के यहाँ पे क्या करता था, एक पहले तो एक डॉट बनाएगा, सबसे छोटा क्या है डॉट, और ढेर सारे डॉट बना दिया तो आपने देखा होगा एंटीना सही नहीं मिलता है तो झरझर झरझर दिखता रहता होगा, है ना, छोटे छोटे डब्बे डब्बे, है ना। तो वो क्या रहते थे, पिक्सल रहते थे, पर पिक्चर नहीं बनाते। तो मतलब पिक्चर किससे मिलकर बनेगी, एक छोटा डॉट से। और डॉट मान लो इस जगह में डॉट 10 है, यहाँ पे मान लो 10 है, और इस जगह में डॉट 1000 है। तो अब बताओ किसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, 1000 वाले की कि 10 वाले की? क्यों? क्योंकि भीड़ जहां ज्यादा रहेगी वहीं अच्छी रहेगी, और जहां भीड़ कम है जगह भी दिख रही है, आदमी की मुंडी भी दिख रही है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे अगर करोगे तो काली काली मुंडी दिखेगी, है ना। तो सिंपल सी बात, पिक्चर क्वालिटी किसकी ज्यादा रहेगी, जहां डॉट डॉट ज्यादा रहेंगे, और जहां डॉट कम रहेंगे अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी। ऐसे आप कैमरा में देखे तो कैमरा में आप पिक्चर खींचते कि नहीं बताओ। तो अगर मान लो 5 मेगापिक्सल 5 MP की जो कैमरा क्वालिटी उससे खींचे, और वही व्यक्ति खींच रहा 50 MP, ठीक है, 5 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल, तो बताइए मुझे किसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी? सिंपल सी बात, यहाँ पे एक खींच रहा ज्यादा डॉट को संग्रहित कर रहा है, और यहाँ पे एक खींच रहा कितने डॉट को संग्रहित कर रहा, कम, इसकी अपेक्षा। पर जब ये नहीं था तो अच्छा किसको मानते थे, यानी कि अभी आ गई है स्मार्ट 4K LED, वो नहीं आई थी तो मॉनिटर को ही अच्छा मानते थे कि नहीं मानते थे। अब उसमें भी कलर आ जाता था तो बड़ी खुशी होती थी, आता था उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर आते थे, ठीक है। चलो इसी का अपग्रेडेड वर्जन क्या है, प्लाज्मा, हालांकि हम यूज नहीं करते, काफी महंगे हैं, अपग्रेडेड है। सरफेस वाले आ जाते हैं कुछ, LCD OLED आ जाते हैं, डुअल, ये बड़े बड़े। अब डुअल मॉनिटर जो होता है, जैसे एक मॉनिटर है, एक CPU होता है, CPU कितने मॉनिटर चलाता है, एक, पर वो अगर 2 चलाने लगा है तो ये दोनों में ही हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ भी काम करूँ और यहाँ भी काम करूँ तो वो कहलाएगा डुअल मॉनिटर। होता कुछ नहीं है, 2 मॉनिटर राइट साइड में रख दो, एक मशीन 2 चलाने लगती है। जैसे मेरे लैपटॉप में फैसिलिटी है, वो उसके डिस्प्ले को भी चला लेता है और इधर प्रोजेक्टर को भी चला लेता है, 2 चला लेता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, डुअल। थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं इनके। अब देखो CRT मतलब होता है कैथोड रेज ट्यूब, याद रखना फुल फॉर्म। ये जो होती है देखो कनेक्टर पिन रहती है, यहाँ करंट फंसा रहता है, यहाँ से एक लाइट फेंकता है, लाइट फेंकता है इस सरफेस पे, सरफेस रहती है किसकी, फास्फोरस की। फास्फोरस में एक एक जो लाइट आता है टकरा टकरा के यहीं से, और एक बात बताओ, फेंकते जाएंगे टकरा टकरा के, वहीं पे ढेर सारे डॉट बना देगा वो, तो ढेर सारे डॉट मिलकर क्या बनती है, एक पिक्चर बन जाती है। क्या बनती है, एक पिक्चर बनती है। तो आप इस प्रकार का डायग्राम बना देना, ये जितने याद रहे कोई दिक्कत नहीं। जहां से लाइट फेंकते उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, और जहां टकराती जाके उसे बोलते हैं फास्फोरस की कोटेड, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रॉन बीम बनती है एक एक डॉट बन के। तो ये क्या हो गया हमारे, इसकी टेक्नोलॉजी कैथोड रेज ट्यूब की। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में LCD। तो LCD में देखो सरफेस कैसा हो गया है, प्लेन, और प्लेन हो गया है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आप देखोगे लाइट सरफेस है, लिक्विड क्रिस्टल है, अलग अलग। देखो ये अगर इनमें से एक तो लेयर आप पिचका देते हो तो मतलब गई काम से, ठीक है। यहाँ दिखाऊंगा मैं, इसमें एक LED है जिसमें धब्बा बना हुआ है, चालू करके दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो LED का फुल फॉर्म क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इस प्रकार का शेप बनाना, इसमें से जितने याद रहे आपको कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर होता है, देखो लेयर दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक लेयर का एक नाम है। देखो कलर फिल्टर होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है, पोलराइजिंग फिल्टर होता है, डिस्प्ले सरफेस होता है, लिक्विड क्रिस्टल होता है। अगर लिक्विड क्रिस्टल फैला तो इसका मतलब पूरी जो LCD आपकी खराब, ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार। उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड, देखो मैंने बताया था ना, ये देखो छोटे छोटे दिख रहा है, ये छोटे छोटे डॉट मिलकर रिफ्लेक्ट होते हैं, और आखिरी में जाकर देखो यहाँ ढेर सारी लेयर होती है, हमको दिखती नहीं इतनी पतली सी लेयर, परंतु ये एक प्रकार की पिक्चर को बना देते हैं। तो इस प्रकार से डब्बे बना देना, जैसे एक डब्बा बनाओगे उसी के ऊपर एक डब्बा बना देना, उसी के ऊपर एक डब्बा, ऐसे बनाते बनाते 2-4 बना के आप जो है LED को दर्शा सकते हैं। डब्बे तो बनाना आपको। उसके बाद प्लाज्मा मॉनिटर, उसी का अपग्रेडेड वर्जन, ले देखे LCD टाइप दिख रहा है कि नहीं, पर उसकी अपग्रेडेड तकनीक है। उसके बाद कौन से है, SCD सरफेस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉन एमिटेड लाइट, तो डिस्प्ले होता है ये। तो इस प्रकार का है, मतलब LED का अपग्रेडेड वर्जन है। और एक और देखो, ये देखो ऑर्गेनिक LED, मतलब LED तो है पर कैसी है, ऑर्गेनिक है। इसमें भी देखो आपको लेयर दिख रही है। तो आप एक बार पढ़ लेना इनको ताकि एग्जाम में आए तो बन जाए। एक मशीन अगर 2 CPU चल रही तो क्या बोलेंगे उसे हम, डुअल मॉनिटर, ठीक है। चलो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अभी मैंने बात किया था डॉट की, किया था बात, तो उस डॉट को क्या बोलेंगे अपन, पिक्सल। और पिक्सल अगर ज़्यादा है तो क्वालिटी अच्छी होती कि नहीं होती है, उस क्वालिटी को बोलते हैं क्या, रेजोल्यूशन। मतलब पिक्चर की क्वालिटी या मॉनिटर जो दिखाई दे रहा है उसकी क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे,
रेजोल्यूशन है। एक जगह पर पिक्सल की संख्या अगर ज्यादा है तो रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उसी जगह पर पिक्सल की संख्या कम है तो रेजोल्यूशन कैसा होगा, कम होगा। रिफ्रेश रेट, अब देखो रिफ्रेश रेट आगे देखते हैं अपन, चित्र में देख चलते हैं। ये देखो गुलाब का फूल दिख रहा है आपको, और उसमें एक छोटा सा डॉट होगा, वो क्या कहलाएगा, पिक्सल। एक से अधिक पिक्सल मिलकर क्या बना, एक फूल का निर्माण हुआ। अभी पिक्सल फट रहा है, इसका मतलब इस जगह पिक्सल कैसे होंगे, कम। और फैला दो उसको, मान लो ये जगह है, यहाँ 50 व्यक्ति बैठे, 50 व्यक्ति बैठे, ऊपर ड्रोन से दिखाई दे रहा है, मुंडी से मुंडी दिख रही सबकी। पर अगर इस कमरे का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो व्यक्ति तो अपने पास 50 ही है। अब व्यक्ति 50 है तो फैल फैल के बैठ जाएंगे। तो अब बताओ, मतलब मुंडी मुंडी दिखेगी कि जमीन भी दिखेगी, क्यों, क्योंकि व्यक्ति फैल गए हैं। व्यक्ति फैल गया मतलब व्यक्ति नहीं बढ़े हैं, सिर्फ सरफेस बढ़ा है पूरा। तो उसी प्रकार अगर ये क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो पिक्चर में तो आपकी पिक्सल जो है लिमिटेड है, जैसे मान लो 5000 है, 10,000 है, तो अभी पिक्सल बढ़ रहा है कि क्षेत्रफल बस बढ़ रहा है उसका, क्षेत्रफल बस। पर यदि एक जगह ऐसी भी होती है जहां पिक्सल के साथ, मतलब ये क्षेत्रफल के साथ साथ पिक्चर भी बढ़ जाए, हमने मान लो कमरे का क्षेत्रफल बढ़ा है, 50 की जगह 500 व्यक्ति बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम पिक्सल लेकर आ जा रहा है कमरे के साथ साथ, तो पिक्चर क्वालिटी घटेगी कि सही रहेगी, सही रहेगी। तो देखो यहाँ दो प्रकार की इमेज हम पढ़ेंगे, एक तो होती है वेक्टर इमेज, कौन सी होती है, वेक्टर इमेज, और एक होती है आपकी रास्टर इमेज, कौन सी होती है, रास्टर इमेज। इसका मतलब जिसमें क्वालिटी घट जाती है साइज बढ़ाने पर, फटने लगती कि नहीं, तो कौन सी इमेज होती है वो, रास्टर। आपने कैमरा की इमेज देखे होंगे, कई कैमरा में देखे, व्हाट्सएप में आती है, सब फैला कर देखो क्या हो जाती है, फट जाती है, तो वो पिक्चर कौन सी कहलाएगी, रास्टर। और ऐसी पिक्चर जो जूम करने पे फटती नहीं है वो कौन सी कहलाएगी, वेक्टर। ठीक है, तो ये आपकी देती है कैमरा वाली, यानी कैमरा खींचे वाली, और ये रहती है सॉफ्टवेयर वाली। ठीक है, पिक्सल समझ में आया, एक डॉट, और डॉट अगर ढेर सारे है तो क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन अच्छा, और अगर डॉट कम है तो रेजोल्यूशन खराब। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, आप वीडियो भी देखते होंगे, तो अगर आप 1080 देखते तो क्वालिटी अच्छी, सुपर है ना, सुपर से थोड़ा कम, कम से और कम, 480 में भी देखते तो हाई क्वालिटी बोलते हैं 480 को, तो इसमें भी आपका डाटा जल्दी पी जाता होगा। तो आप किस में देखते हैं, या तो 240 में या 360 में। ठीक है, ये मतलब एक प्रकार से स्टैंडर्ड क्वालिटी है ये। और ये वाली जो है कम, और ज़्यादा गरीबी आ गई तो जिस दिन डाटा खत्म हो जाता है तो उस दिन क्या करते हैं आप, ये देखते मजबूरी में, है ना। और मजबूरी में देखते थोड़ी देर इस प्रकार चक्री घूमती है, फिर घूमती है, थोड़ा सा प्ले होता है, फिर घूमती है, मतलब डाटा खत्म होने के बाद जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं ना। तो ये तो चलना पॉसिबल है कि डाटा खत्म होने के बाद, नहीं। तो जियो में होता है ये वाला काम, बाकी सिम में तो आपको हथियार डाल देता है, अब नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाता, है ना। तो सिंपल सी बात है, सुबह सुबह उठे और अपन ने थोड़ी देर शॉर्ट्स देख ली इस क्वालिटी में, तो क्या होगा, शॉर्ट्स मतलब समझते, रील अगर देख लेते कोई भी चीज़ की, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या दुनिया भर की, फेसबुक, हर सॉफ्टवेयर में रील है, 1080 में अगर रील देख लेते, हो सकता नहीं देखते, अपन नहीं चाहते कि 1080 में देखें, पर उठते बराबर नींद में हमको इतना होश नहीं रहता। ठीक है, देख लिया हमने उठकर, अब थोड़ी देर बाद पता चला 50% डाटा गायब, मैसेज आता है, तो हमने किस में देखे हैं, इसका मतलब रेजोल्यूशन हाई है कि लो है, हाँ हाई के लिए हाई डाटा, सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है, डाटा बहुत कीमती है, शाम तक नहीं चला तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ ध्यान रखना, ये वीडियो में होता है। ठीक है, पिक्चर में अपन ने देख लिए। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है, अब यहाँ से स्पीड से कोई भागे आपको पता ही चलेगा शक्तिमान गया कहाँ से गया, पर कोई धीरे धीरे घूम घूम कर जाए, बोले यार क्या कर रहा है ये नाटक, है ना। तो मतलब जो धीरे घूम रहा है वो जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो आपको पता चल जा रहा है कौन घूम रहा है। पर शक्तिमान के बदले और कोई भी घूम रहा है, क्या बोलेंगे, शक्तिमान ही घूम रहा है। होता था, शक्तिमान मूवी देखे, मतलब वो देखे होंगे सीरियल, तो उसमें कोई और भी घूमते आ जाता था, क्या बोलते, शक्तिमान ने आतंक करा, शक्तिमान ने करा, क्योंकि घूमने में पता चल रहा है क्या, नहीं घूम रहा मतलब शक्तिमान, भ्रम रहता था। पर अगर वही स्लो घूमे, तारे डॉक्टर जेकाल शक्तिमान थोड़ी है, होता था कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, जिसकी रिफ्रेश रेट कम रहेगी, ठीक है, उसकी जो है क्या होगी, क्वालिटी कम, और जिसकी रिफ्रेश रेट ज्यादा रहेगी, तो देखो यहाँ रिफ्रेश रेट कम है कि ज्यादा है, बताओ दोनों में, तो यहाँ शक्तिमान बन गया। ठीक है, पर रिफ्रेश रेट इसकी अच्छी है, तो ये जो है आप देखोगे पिक्चर फटी नहीं है। मतलब एक प्रकार से आप देखोगे ना, मोबाइल से फोटो खींचो, कोई भाग रहा है और भागते भागते फोटो खींचो, क्या होता है, शक्तिमान बन जाता है। क्यों, क्योंकि मोबाइल की रिफ्रेश रेट कम है। मतलब मेगा पिक्सल आप देखे होंगे आज की डेट में 4-4 कैमरा आते हैं, 5-5 कैमरा। अब आप बोलोगे कि 5-5 कैमरा में से खींचता कौन सा होगा, ये भी तो दिक्कत है।
खींचता एक ही है ना, बाकी सब मजदूर होते हैं। मजदूर मतलब समझते कि नहीं, सपोर्टिंग। तो एक काम करेगा रिफ्रेश का, एक फोकस का काम करेगा, एक वो और दूसरे दूसरे रहते हैं, कौन कौन से इफेक्ट रहते हैं, सब सपोर्ट करके एक मेन कैमरे को सपोर्ट करते हैं कि हिलने डुलने वाला मैं संभाल लूंगा, इधर उधर सब संभाल के एक को ले देते हैं। उसमें से एक खराब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर रिफ्रेश रेट दिक्कत हो गई तो फिर आपका ये शक्तिमान बन जाएगा। पर अभी के कैमरे में आप देखे होंगे अच्छी क्वालिटी की आ जाती है हिलने डुलने में भी। क्यों? क्योंकि रिफ्रेश रेट कैसी हो गई है, बढ़ गई है। तो रिफ्रेश रेट ज़्यादा है मतलब पिक्चर क्वालिटी फटेगी नहीं। मतलब जैसे आप टीवी में देखते हैं कि नहीं, सलमान खान के बाद या कोई भी मूवी हम देखते हैं फटाक फटाक चेंज होता है कि ऐसा धीरे से बुझाएगा फिर दूसरा आएगा, नहीं होता ना। तो धीरे से नहीं जा रहा मतलब रिफ्रेश रेट अच्छी हो गई। पर पुराने समय में मॉनिटर जो आते थे पिक्चर ट्यूब वाले और पुराने, तो उसमें अच्छी रही होगी कम। तो उसमें क्या होता था, हिले ही डुल रही पिक्चर, धुंधली रही है, कैसे भी देख रहा है, पट्टे आ रहा है, कुछ भी आते रहता था, हम देखते रहते थे मजबूरी में, क्या करें, देखना ही है। ठीक है, तो समझ गए रिफ्रेश रेट, पिक्चर कितनी जल्दी बदल रही है, या पिक्चर बदलने को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रेश रेट। जितनी जल्दी बदलेगी मतलब रिफ्रेश रेट ज़्यादा, और कम बदलेगी मतलब रिफ्रेश रेट कम। हर्ट्ज होता है, HZ मतलब हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज सुने होंगे कि नहीं। ठीक है, वैसे कुछ शॉर्ट है। डॉट पिच, अब ये देखो इतनी जगह में हमने पिक्सल देखे कि नहीं देखे। अभी पिक्सल में आपस में दूरी है कि नहीं, देखो जरा, कुछ ना कुछ तो दूरी है। जैसे यहाँ देखो ये पिक्सल है और ये पिक्सल के बीच में दूरी है कि नहीं। अब मान लो ये पिक्सल की दूरी बढ़ा दी जाती है, एक पिक्सल इतनी दूरी पर और एक पिक्सल इतनी दूरी पे। अब बताओ पिक्चर की क्वालिटी किसकी अच्छी रहेगी, दूर वाले की रहेगी या पास वाले की। क्यों? क्योंकि जगह कम बच रही है ना। तो यहाँ डॉट पिच यही नापता है कि एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल की दूरी कितनी है। ठीक है, तो डॉट पिच अगर कम है तो मतलब पिक्चर क्वालिटी अच्छी, डॉट पिच ज्यादा है तो खराब। समझ गए, ये टेक्निक होती है। इंटरलेसिंग टेक्निक पहले चलती थी और अभी नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक चलती है। ठीक है, देखो इंटरलेस्ड ये वाली है और नॉन इंटरलेस्ड प्रोग्रेसिव ये वाली है, मतलब पिक्चर के हिसाब से बदलते रहती है। तो अभी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, नॉन इंटरलेस्ड। इसके अलावा बिट मैपिंग होती है। देखो ये देखो, पहले के जो मॉनिटर आते थे वो सिर्फ टेक्स्ट में काम करते थे। किस में काम करते थे, टेक्स्ट में। अभी के जो मॉनिटर आ रहा है टेक्स्ट के साथ साथ किस में काम कर रहा है, पिक्चर। यानी दोनों को अपग्रेड कर दिया गया, इसी को बोलते हैं बिट मैपिंग। क्या बोलते हैं, बिट मैपिंग। ये सब मॉनिटर की फीचर्स है, विशेषता होती है। जैसे अपनी बोला जाता, अपन क्या बोलेंगे, जब कोई पढ़ाता था हम शांत मन से पढ़ते हैं, ये क्या है अपनी विशेषता। और जो इधर उधर देखता है वो, हाँ मतलब वो उसकी विशेषता। हम समय पे क्लास आते हैं, ये हमारी विशेषता। हम समय पे उठते हैं, ये हमारी विशेषता। हम ध्यान से हमारे मतलब जो रूटीन है उसको फॉलो करते हैं और कई टाइम पास करते हैं, तो वो उसकी विशेषता। तो ऐसे मॉनिटर की विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। मॉनिटर के साइज तो आपको बताने की जरूरत नहीं। मॉनिटर 10 इंच से लेकर बड़े बड़े 50 इंच देख रहे हैं आप अभी, है ना, और बड़े बड़े 85 इंच भी आते हैं। तो मॉनिटर के साइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब रेशो भी आपको पता है, कुछ मॉनिटर पूरे चौकोन होते हैं और कुछ मॉनिटर आपने देखे होंगे इस प्रकार से रहते, चौड़ाई ज्यादा और हाइट कम। तो अभी हमारा जो मॉनिटर है उसकी चौड़ाई ज्यादा है और उसकी ऊंचाई कम है। मतलब ये कौन से रेशो में चल रहा है, 16:9, यानी कि 16 भाग कैसे है, चौड़े में, और 9 भाग कैसे हैं, ऊंचाई में। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा 16:9 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 25 भाग में से 16 भाग चौड़ाई में आ जाएंगे और 9 भाग कितने में जाएंगे, ऊंचाई में। और यही स्टैंडर्ड साइज कहलाता है। जबकि आपने देखा होगा मोबाइल में, देखे मोबाइल में भी आप रोटेट करते तब आपको ये मॉनिटर का साइज दिख जाएगा, पर आप खड़ा करते तब उल्टा हो जाता है वो। ठीक है, हालांकि मोबाइल के साइज अभी और बिगाड़ दिए गए हैं। कब से, जब से 6.5 की स्क्रीन आई है। जबकि पहले क्या होता था, 6.0 की आती थी या 5.5 की आती थी स्क्रीन, तो ये सही साइज था। पर अभी देखे होंगे दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है जब हम वीडियो प्ले करते हैं। और खींच के बड़ा करो तो वीडियो आपको ऊपर का कट जाएगा, नीचे का कट जाएगा, पर फैल के बड़ा हो जाता है। ठीक है, रेशो देखो ये बताया था मैंने, 4:3 हो सकता है, 16:9 हो सकता है, ज़्यादा ही चौड़ा है। देखो डुअल मॉनिटर की जगह एक ही मॉनिटर यूज़ करना तो 21:9। ठीक है, मतलब 30 टोटल है, 30 में से 21 क्या हो गई, चौड़ाई, और 9 भाग कितने हो गए, हाइट के। ठीक है, रेशो पढ़े होंगे ना। वीडियो स्टैंडर्ड होते हैं, देखो मतलब दिखाने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये CGA आता था पहले, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CGA, यानी कि कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। फिर आया उसका अपग्रेडेड एनहेंस ग्राफिक्स एडाप्टर, फिर आया वीडियो ग्राफिक्स एरे एक्सटेंडेड, फिर सुपर वीडियो। तो अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, देखो VGA केबल नहीं बोलते हम,
मॉनिटर देखो, हम मॉनिटर को अगर क्या देना चाहते हैं, इसका डिस्प्ले, तो हम बीजीए केबल अटैच करते हैं पीछे कंप्यूटर में, तो बीजीए कार्ड भी डलता है। पर अभी कौन सी टेक्निक चल रही है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसे हम बोलते हैं एसवीजीए। ठीक है, चलो इसमें देख लो, यहाँ पे इसके बारे में देख लेना। अब सिंपल सी बात है, सबसे पुरानी टेक्निक रही होगी, उसमें पिक्सल कम रहेंगे ज्यादा, कम। अब धीरे धीरे 320 की जगह देखो जरा, यहाँ पे हमने एनहेंस करे तो कितने हो गए, देखो यहाँ पे आपको क्षमता दिखती होगी, इसमें क्षमता नहीं दिख रही है, एनहेंस वाले में अपग्रेड हो गई। इसमें देखो ना, देखो 320 की जगह कितना हो गया है, 640। ये वाला भी बढ़ रहा है, ये क्योंकि हाइट में है ना, कम दिख रहा है। उसके अलावा एक्सटेंडेड में देखो जरा, एक्सटेंडेड में कितना हो गया, देखो यहाँ पे देखो 1024 हो गया, और 1024 और ये 768। इसी के साथ सुपर वीडियो में देखो, अब आपको गिनती नहीं होगी। देखो अभी हम जो यूज कर रहे हैं 1600, 1200 या फिर 1280, या और ऊपर देखोगे तो 1920 गुणा 1080, ये देखो ये वाला यूज कर रहे हैं हम अभी। मतलब इसका जो रेजोल्यूशन कितना है, 1920 गुणा 1080। अब देखो ध्यान से, यहाँ मॉनिटर 1,60,00,000 कलर को डिस्प्ले करने की क्षमता रखता है अभी का, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन देखो सबसे हाई है। इसको 2K बोलेंगे। आप बोलोगे, देखो इसका जो वीडियो आएगा इस स्क्रीन का, आपकी वीडियो आएगा 1080p में, जो अभी बता रहे थे हमने शॉर्ट्स का सबसे टॉप, मतलब जो रहता है 1, जैसे 1000 DPI में 720 देखते हैं, 720 के बाद 1000, तो लगभग 1080। तो 1080 जो दिखेगा किस स्क्रीन पे दिखेगा, 1920 1080 में। ये हाईएस्ट है, किसका है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का। तो ये कलर मॉडल है, एक बार देख लेना, टेबल को देखो बीजीए से लेकर देखो, ये देखो एक्स्ट्रा देखो और कितनी खतरनाक हो गई। और यहाँ देखोगे आप तो नंबर ऑफ कितने पिक्सल, ये देखो इतने पिक्सल क्षमता होती है एक स्क्रीन पर, और ये कितने कराता था, 3 लाख के आसपास। 3 लाख से देखो जरा कहाँ पहुंच गई, काय धाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 76 लाख। सिंपल सी बात, इतने पिक्सल एक स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो मतलब क्वालिटी ज़्यादा ही होगी। और रेशो कितना हो रहा है इनका, अब 25 हो रहा, तो कैसे कैसे बांटेंगे उसको अपन, 16:9। और अगर 30 कर देता, वो कितना बांटते अपन, 21:9। तो ये ज़्यादा मतलब हमारे इधर नहीं चलता ज़्यादा, क्योंकि हमारे मॉनिटर दिख रहा है आप, ये इस रेशो पे चलता है, 16:9 पे, है ना। चलो आगे चलो, हम देख रहे हैं अब क्या, प्रिंटर। आपको पता है मॉनिटर हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस था, और ये जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी मतलब कागज पर जो आउटपुट है उसको प्रिंट करके दिखाता है। प्रिंट मतलब स्याही का उपयोग करके यहाँ डिस्प्ले आ जाता है। देखो हमारा, अब बताओ मुझे, हार्ड कॉपी है ना, ये छू सक रहे हम, और मॉनिटर क्या था, सॉफ्ट कॉपी। अब जैसे मॉनिटर के प्रकार थे, वैसे प्रिंटर के भी प्रकार होंगे। तो एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो आपने देखा होगा कहीं आप जाते कोर्ट वोट में, तहसील में, खाट खीट आवाज आती है, तो अब बता मुझे, उसमें प्रिंट हो रहा है कि स्ट्रोक मार रहा है। स्ट्रोक मारते तब छपता है ना। अगर वो धीरे से मारेंगे तो छपेगा ही नहीं, जम के मारते ना। और जो टाइपराइटर में टाइपिंग सीखा है, उसको कीबोर्ड में बैठा दो, वो 2 दिन में कीबोर्ड तोड़ देगा। हाँ, जम के चलाता है ना। और अपन कैसे कीबोर्ड में सीखे हैं, तो आजकल की जो टाइपिंग है वो बंद ही हो चुकी है, टाइपराइटर वाली। अब कौन सी हो गई है, कीबोर्ड वाली, तो जिसमें स्ट्रोक मारने पे प्रिंटिंग होती है। स्ट्रोक मतलब टकराने पे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैं उधर से आया, आप हल्ला कर रहे हो, तो आप कैसे, वहां से जैसे मैं दिखूंगा क्या हो जाएंगे आप, हो जाएंगे ना। और कई बच्चे शांत नहीं होते, उसको झप से देना पड़ता है। जिसको देना पड़ता है झप से, वो हो गया इम्पैक्ट। और जो देखकर ही चुप हो जाते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट मतलब बिना टच किए, कागज को टच किए बगैर प्रिंट हो रहा है, इसलिए नॉन इम्पैक्ट। मतलब एक लेजर के माध्यम से होगा या स्याही के माध्यम से होगा, जिस भी माध्यम से होगा वो होगा आपका नॉन इम्पैक्ट, यानी कि कागज पर स्ट्रोक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रेलवे स्टेशन गए कि नहीं, टिकट कटवाए हो, खच करके ये फाड़े उनने और दे दिए। दूसरा, पोस्ट ऑफिस गए कि नहीं, पोस्ट करते बचती वो खर और ले फाड़ के। अब उसमें आपने देखा होगा स्याही थोड़े दिन बाद ऐसा करो तो वो गायब भी हो जाती होती है। ट्रेन की टिकट में ब्लैंक दिखता थोड़े दिन बाद, ठीक है। जबकि हम जो प्रिंट करते हैं, प्रिंट वाला आप कितने दिन रख रहे हो, गायब होता क्या, नहीं। तो सिंपल सी बात है, जिसमें टकराने पे प्रिंटिंग होती है वो इम्पैक्ट, जिसमें बिना टकराए प्रिंटिंग होती है वो नॉन इम्पैक्ट। इतना सब समझ गए। अब आपको प्रिंटर की कैटेगरी पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो।
डॉट मैट्रिक प्रिंटर वो होता है जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखे होंगे, वो लंबी लंबी सीट निकलती है, अच्छी लंबी, है ना, रिपोर्ट वगैरह देखे व्यापार की, ये लंबी, उसको मोड़ माड़ के ऐसे फोल्ड करके और देते ले जाके अंतिम खाते, जैसे मान लो 31 मार्च को क्लोजिंग है तो उस समय रिपोर्ट जो देगा ऑडिटिंग की वो देगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर की, क्योंकि अब उसके लिए यूज होता है। डेजिबल प्रिंटर अभी देखेंगे, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सब कौन से है, इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो ये देखे होंगे, ये देखो इनवॉइस निकल रहा है इस प्रकार, और उसमें इसी प्रकार की सीट यूज होती है। कौन सी, जो पंच नहीं कर देते अपन, पंच वाली, फाड़े तो फट से फट भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा, ये हमने डॉट मैट्रिक्स देख लिया। डेजिबल, ये एक फूल आता है गुलबहार का, उसको बोलते हैं डेजिबल, है ना, तो उसके आकार का है इसलिए इसे बोलते हैं डेजिबल प्रिंटर। अब आप देखो ये जो चक्र दिख रहा है ना, ये यहाँ है अंदर, दिख रहा है, ये देखो, ये चक्र में आप देखोगे हर एक जो स्ट्रोक है उसमें आपको एक कैरेक्टर मिलेगा। ये कैरेक्टर जाकर कहाँ टकरा रहा है, आपके कागज पर। तो अब बताओ वहां पे लाइन प्रिंट करेगा या फिर एक एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा या पूरा पेज प्रिंट करेगा, एक एक कैरेक्टर करेगा ना, है ना। यहाँ पे भी देखो आप, ये देखो डॉट से ही छापता है, इसमें प्रिंट हेड में आप देखोगे 7, 9, 14, 18, 24 पिनों का एक समूह होता है जिसे हम प्रिंट हेड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो 30 से लेकर 600 CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में 600 तक की कैरेक्टर ही छाप सकता है। कैरेक्टर का मतलब होता है, आप देखोगे अगर मान लो हम कंप्यूटर भी लिखते हैं, ये कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में एक कैरेक्टर है कि ढेर सारे हैं, 8 है ना, तो 8 कैरेक्टर हो गए। उसी प्रकार ये 600 छाप सकता है, कितने में, एक सेकंड में, पर सेकंड। तो आपसे अगर पूछा जाता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर की गति की क्या होती है, PPM होती है, CPS होती है या LPS होती है, बताओ। CPS होती यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड, और अगर इम्पैक्ट प्रिंटर में PPM, पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज छाप सकता है वो होता है आपका। अभी देख रहे हैं आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो एक मिनट में एक पेज निकालते, ढेर सारा निकाल देता, सेट रखा उनने और दिए घुमा घुमा के, एक सेकंड में 60, 120 कॉपी निकल जाती है। तो वो क्या है, मिनट के हिसाब से चल रहा है ना, और क्या निकाल रहा है, पेज की लाइन प्रिंट कर रहा है, एक एक प्रिंट कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं करता, ठीक है। अब आपको डेजिबल की अगर बात करें, डेजिबल में देखो ये जो है, ये तो देख लिया अपन ने, इसके प्रिंटर जो है क्या कैसे छापेगा, ये भी कैरेक्टर ही छापेगा। चलो लाइन प्रिंटर देखो, अब लाइन प्रिंटर नाम से स्पष्ट है, लाइन छापेगा कैरेक्टर छापेगा। देखो लाइन प्रति मिनट कितनी, 300 से 3000, तो LP, अच्छा मिनट है तो LPM यानी कि लाइन पर मिनट। तो किस हिसाब से काम कर रहा है लाइन प्रिंटर, LPM। अगर आपको पूछा जाता CPS है कि PPM है तो आप ध्यान से लगाना LPM, ठीक है, पूछ लेगा ये। और इसके 3 प्रकार है, तो लाइन, ड्रम प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, सब लाइन ही प्रिंटर। देखो ये देखो लाइन से, ठीक है, ये भी लाइन प्रिंटर है, चेन वाला, ठीक है, और बैंड प्रिंटर भी चेन है, मतलब लाइन प्रिंटर है ये भी। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो बिना टच किए क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो लेजर प्रिंटर आपने देखा, फोटोकॉपी मशीन या फिर जो अभी अपने पास प्रिंटर है जिसमें अंदर लेजर रहती है, और जैसे आपने प्रिंट दिए कागज गुजरता है रोलर के माध्यम से। रोलर मतलब गन्ने की मशीन, याद रख लो आप, गन्ने की मशीन, गन्ना डाले तो रोलर के माध्यम से आगे जाता है कि नहीं, कि वहीं रुका रहता है, वैसे पेज भी आगे बढ़ता है, ठीक है। आप उंगली घुसाओगे तो उंगली भी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात, पेज कैसे होगा, एक एक पेज जाता है आगे, तो पेज जैसे आगे बढ़ा रोलर के माध्यम से, तो जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए वो लेजर उस पर क्या करेगा, टोनर पाउडर रहता है काला तवे के नीचे वाला, ठीक है, वैसे ही रहता है। तो हालांकि वो इंक रहता है, इंक का सूखा हुआ, तो वो जैसे ही इंक पे फेंकेगा तो उतनी जगह पे इंक गिर जाएगी जहां पे प्रिंट करना है, बाकी जगह नहीं गिरेगी। पता चल रहा है इंक में लाइट मारे पूरे पेज में ही क्या गिर गया, स्याही काला काला निकल गया, जबकि प्रिंट जो हमने दिए वही आता ना, मतलब जिस एरिया में प्रिंट नहीं करना वो आपको नहीं होगा, सिंपल सी बात, उसमें मेमोरी रहती है। तो लेजर प्रिंटर हो गया, फोटो प्रिंट कराते हैं वो फोटो प्रिंटर हो गया, ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर भी आपका कलर प्रिंटर है। पोर्टेबल प्रिंटर आप देखे होंगे कहीं कैंप वगैरह लगता है, जैसे आधार कार्ड अपडेट का कैंप लगा दिए गांव में, अब वहाँ करंट की व्यवस्था नहीं है या फिर लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं है, छोटा प्रिंटर रख लेते हैं कि भाई उतने में मेंटेन हो जाए। अभी देखेंगे उनका चेहरा भी। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, फोटोकॉपी हो जाती है, स्कैनिंग भी हो जाती है और प्रिंट भी। थर्मल प्रिंटर होता है, चलो इनका चेहरा देखो, ये है लेजर प्रिंटर, जानते हैं सभी, है ना। इसका छोटा भाई भी आता है जिसमें ये वाला ऊपर का भाग नहीं रहेगा, मतलब ये जो है फोटोकॉपी मशीन है ऊपर वाली और नीचे वाली प्रिंटिंग मशीन, दोनों को मिलाकर बना गया ऑल इन वन। क्या बोल देंगे इसको, ऑल इन वन, यानी कि इसमें फोटोकॉपी भी होती है, स्कैनिंग भी होती है और प्रिंटिंग भी होती है।
तो इसलिए 3 काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑल इन वन। तो महंगा भी आएगा। अगर हम ये ऊपर का सिर इसका गायब कर दे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 10,000 घट जाएंगे। ठीक है, तो ये किस पे काम करेगा बताओ जरा मुझे, पीपीएम पे काम करेगा, सीपीएस पे करेगा या एलपीएम पे काम करेगा, बताओ। सीपीएस अपन ने देख लिए तो नहीं होगा, एलपीएम भी, तो ये किस पे काम करेगा, पेज पर मिनट पे, याद रखना है ना। चलो ये देखो, मैंने बताया था यहाँ आपने क्या रखे, कागज। कागज एक रोलर के माध्यम से एक एक करके ऊपर घुमाए गए। ये होती है आपकी लेजर लाइट, जो हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखो यहाँ टोनर पर लाइट फेंकेगी, और लाइट के कारण जो टोनर है पाउडर यहाँ गिरेगा और गिरकर आगे फेंकते जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे घूमकर हमको बाहर मिल जाता, प्रिंट हो गया। और आप देखे होंगे बहुत ही गरम गरम आता है प्रिंट, क्यों, क्योंकि अब सिंपल सी बात, यहाँ लेजर फेंका लाइट होगा, इतनी जगह टकरा के आया। ठीक है, किसी को घसीट घुसीट के लाओ दूर से, है ना, अब देखोगे वो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, हाँ, क्यों, सिंपल सी बात है, पेपर भी घसट कर आ रहा है कितनी दूर से, कैसा मिलेगा, गरम मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना, आप इसको तो बना नहीं पाओगे, तो आप स्ट्रक्चर ध्यान रखना। लेजर प्रिंटर क्या होता है उसको समझाइए, तो स्ट्रक्चर ऐसे गोल गोल बना थोड़े बहुत रोलर बना देना। आपको पता है लेजर मुख्य चीज, इसमें लेजर नहीं रहेगा तो स्याही पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी ना, तो वो डायरेक्ट छप जाती कि नहीं। कोई चीज को गर्म करके और अपन फिर चिपका और उसका ठंडा होता नहीं निकलता, वो लोहे को गर्म करके पीट दो, जैसा सेप बना वैसे बन जाएगा, और ठंडा होने के बाद फिर नहीं मुड़ेगा। मुड़ता है क्या, रॉड गर्म होती है, अब रॉड को मारते जाओ, गर्म होने के बाद ही टूटती है, वो कटती है कि वैसे कट जाती नहीं, आप मारते जाओ फिर तोड़ते टूट भी जाती है। तार आर तोड़े होंगे बचपन में छोटे, है ना। चलो, लेजर प्रिंटर की जो विशेषता होती है, हाई रेजोल्यूशन होता है, प्रिंट की गति बड़ी मतलब ज़्यादा होती है, बड़ी मात्रा में प्रिंट किया जा सकता है, और कम कीमत पर अच्छी प्रिंटिंग की जा सकती है। अब बताऊं मैं, जब आप फोटोकॉपी कराते कितने रुपए लगते हैं, 2 रुपए, ज़्यादा भी लग जाते हैं कहीं कहीं तो, ठीक है, परंतु 2 रुपए मिनिमम हो गया है। तो सिंपल सी बात, उसको कितना खर्चा आता होगा, उसको 40 पैसे का खर्चा आता है। अब इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है, तो अब दिन भर बैठा फोकट में बैठा है क्या, ठीक है, तो वो तो लेगा ही। नहीं तो आप मशीन खरीद लो, 25,000 का लेजर प्रिंटर आता है, आप निकालो प्रिंट, आपको 40 पैसे में पड़ेगा। तो जिसके पास ज़्यादा प्रिंटिंग, जैसे किसी के मम्मी पापा टीचर रहते हैं या फिर कोई भी जॉब में ढेर सारा फोटोकॉपी करवा के लाते हैं, वो कहीं कहीं से लाते हैं, स्कूल का काम दुनिया भर का, तो उनको लेजर प्रिंटर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप बोलोगे सस्ते आ जाते कौन से, ये थर्मल प्रिंटर है। रेड बस वगैरह कहीं बैठे कि नहीं, रेड बस में कहीं सिटी बस में बैठे होंगे, इस पर्ची फाड़ के देते हैं वो, खच निकाले। तो ये भी जो रहती है आपकी कौन सी रहती है, थर्मल प्रिंटर, यानी कि ये कौन से है आपके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और आपने इस प्रकार के प्रिंटर भी देखे होंगे जिसमें फोटो प्रिंट होती है। तो ये सस्ते आ जाते हैं, इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और फोटो प्रिंटर लेजर से सस्ते आ जाते हैं। पर इनकी एक खास बात है कि डेली प्रिंट नहीं निकाले तो इनका प्रिंट हेड सूख जाएगा। अब देखो, जो आपकी इंक आ रही है वो किसी न किसी पाइप से आती होगी छोटी छोटी, अब इंक रहती है गीली और सूख जाएगी तो क्या होगा, दोबारा इंक आने संभावना नहीं रहेगी, और डेली डेली आता रहेगा तो नहीं सूखेगी। तो इनमें डेली प्रिंट निकालना कंपलसरी है। जबकि लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर कितना सूखेगा, कोई दिक्कत थोड़ी उससे, यहाँ गीली रहती है, सूख गई तो आफत, फिर प्रिंट हेड आपके वो पाइप बदलना पड़ेगा, है ना, जो इंक भरी वो डब्बी में दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे दिक्कत होती है। इंकजेट प्रिंटर भी कलर प्रिंटर ही जैसे होते हैं, 4 कलर देखो CM के बताया था मैंने, है ना, CM के पे प्रिंट करते हैं। और एक और होता है पोर्टेबल प्रिंटर, बताया था, इतना सा प्रिंटर जेब में रखो और निकाल लो, है ना। हालांकि देखो इधर से पेज घुसाएंगे, स्कैनर भी आते हैं इसी प्रकार के, ठीक है, बैंक में रहते हैं, बैंक में तो ऐसे स्कैनर रहते हैं कि सेट रख दो, स्कैन हो पूरा आ जाएगा बाहर, ठीक है। मल्टी फंक्शनल मतलब वही शुरू वाला देखे थे जिसमें फोटोकॉपी मशीन, प्रिंट, स्कैनिंग सब रहती है। चलो 3D प्रिंटिंग मतलब ऐसा उभरा हुआ नहीं दिखेगा, बस दिखेगा कि 3D प्रिंट हुई है ना, ऐसा नहीं छू के देख लिए, छू के कैसे देखेंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। चलो अदर आउटपुट डिवाइस में आपने देखा होगा, आउटपुट डिवाइस प्लॉटर, ये देखे कि नहीं, अरे गाड़ी में सामने लिखाएंगे तो इसी से हम लिखवाते हैं, ठीक है, एक आध बार देख लेना जाके, ठीक है। 20 रुपये का भी बन जाता है सबसे छोटा, जैसे आप माँ लिखवाना चाहते थे 20 रुपये में बन जाएगा, ठीक है। जय माता दी लिखवाना चाहते थे 50 रुपये में बन जाएगा। अब आपका चेहरा प्रिंट करवाना है इतना बड़ा पूरी बॉडी, तो भाई उसमें 400-500 रुपये लगेंगे, सिंपल सी बात कि आपकी कोई वैल्यूज नहीं है, आपकी वैल्यू है ना, तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। इसको बोलते हैं प्लॉटर, ठीक है। क्या है ये प्लॉटर, आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट है, आउटपुट। ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है, चार्ट, ग्राफिक्स, होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट, बैनर, इन सभी को प्रिंट करने के लिए क्या उपयोग करते हैं हम, प्लॉटर। कितने कलर को मिलाकर ये प्रिंट करता है, ये भी CM के। अब 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर होता है और एक फ्लैट बेड होता है।
तो ड्रम पेन मतलब ये वाला, और फ्लैट बेड मतलब देखो ये इसमें सीट आपकी रखी नहीं है, यहाँ देखो यहाँ सीट कैसी है, रखी है क्या, नहीं रखी है, निकल रही है ना, पर इसमें तो फ्लैट बेड मतलब प्लेन सतह पर सीट रख देते हैं और पेन के माध्यम से डिजाइन बनाए जाते हैं, और यहाँ पर सीट रखी नहीं है, ठीक है, निकलते जा रही है इधर डिजाइन बनकर, तो अब एक ही सीट को बार बार लगा देते हैं, वो छोटी है छोटा सा लगा देते हैं, चार्ट ग्राफिक चित्र रेखा चित्र ये सब बनते हैं इसमें। साउंड कार्ड और स्पीकर, स्पीकर तो आपने देखे होंगे बॉक्स वगैरह, साउंड कार्ड देखे कि नहीं देखे, सीपीयू है कि नहीं, सीपीयू या लैपटॉप होता होगा, उसके पीछे आप देखे होंगे इस प्रकार की पिन रहती है, जहां आप ये पिन फंसाकर गाने वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से साउंड तो प्रोसेस होता होगा, तो जिस डिवाइस से साउंड प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं साउंड कार्ड, और प्रोसेस होने के बाद जिस डिवाइस से हम सुनते हैं उसे बोलते हैं स्पीकर, समझ गए। और ये हो गया आपका, अच्छा ये वाला तो देखे नहीं होंगे आपने, ये वाला रहता है आपका कहाँ पे, जो सीपीयू है ना कैबिनेट, ये वाला इसके अंदर रहता है, ठीक है। और जो ये दिख रहा है आपको, अगर जिसके सीपीयू में ये खराब हो चुका है तो वो बाहर से इसको लगाकर साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कीमत वही 500 के आसपास होती है। तो अब अगर आपको ये बदलाना है, पूरा मदरबोर्ड बदलाना पड़ेगा, 4-5 हज़ार का खर्चा, और ये वाला कितने में काम हो रहा है, तो कौन सा सस्ता है। हाँ, तो अपने को साउंड ही तो सुनना है, कौन सा अपने को डांस करना है, डांस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो यूएसबी में फंसाना पड़ेगा, और यहाँ आपको देखो एक हेडफोन का और एक माइक का है, तो दोनों लगा के आप सुन सकते हैं, यहीं से देखो वॉल्यूम बंद चालू जो भी है कर सकते हैं। ये देखिए सबने क्या है, और ये हाँ कान के अंदर घुस जाता है उसे बोलते हैं ईयरफोन, और जो कान के ऊपर रहता है, कान के ऊपर भी नहीं सिर के ऊपर से आता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसे, हेडफोन, ठीक है। तो ध्यान रखना हेडफोन ही मत बोलना हर जगह, ईयरफोन हेडफोन, हेडफोन ज़्यादा कोई दिखता है क्या, कौन दिखते हैं, ईयरफोन, ठीक है। ये अब मेरा फेवरेट है वो, इसलिए मैंने वो पिक्चर लाके चिपकाया हूँ, मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रोजेक्टर देखे सबने, ये इस प्रकार की डिवाइस है जो भी डिस्प्ले होता है उसको दीवार पर, पर्दे पर या कहीं भी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का काम करती है बड़े रूप में, उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर, ठीक है। ये देखो प्रोजेक्टर का ये लैंप होता है, लाइट जलता है। अच्छा ये लाइट की एक समय सीमा होती है, मान लो ये लाइट आपका कितने घंटे चलेगा, मान लो 50,000 घंटे चलना है, 50,000 घंटे के बाद वो जो है, हालांकि पहले भी हो सकता है, जैसे अपनी एज कितनी है बताओ, लगभग 60 से 70, ये तो अपनी एज है, मतलब शरीर अपना इतनी साल तक अपने आप को ढोलेगा, पर उसके पहले भी निपटते कि नहीं, बस तो फिर उसकी क्षमता है 50,000 घंटे, तो उसके पहले भी निपट जाएगा वो, कोई भरोसा, पर मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। जैसे पहले के व्यक्ति रहते 100 साल, और पहले के 120, और पहले के 150, पर अपने समय आएंगे 50 में निपट लो, है ना, फिर धीरे धीरे 40 में निपट लो, फिर 30 में, ऐसे ऐसे करके अपन आ जाएंगे 10 साल में, 10-12 साल जिस समय आ गया मतलब कलयुग का अंत हो गया, आखिरी स्टेज में रहेंगे अपन, हालांकि अपन नहीं रहेंगे, बहुत 4,32,000 साल, और अपन अभी चौथे फेज के पहले फेज में चल रहा है, तो पहले फेज में ही अब जब उम्र हो जाएगी 50 साल तो अब दूसरे फेज में आ जाएंगे। अभी दूसरे फेज में कहाँ है बता, 60 से 70 जी ले रहे कि नहीं, है ना, जी ले रहे आराम से। तो अभी हम 50 में भी नहीं है और 100 में भी नहीं है, इसका मतलब 100 से घटते घटते कहाँ आ रहा है, 50 में। तो सिंपल सी बात, पहली स्टेज से लेकर हम कहाँ आ रहे हैं, दूसरे में। तो दूसरे में अभी आए नहीं, जब 50 उम्र हो जाएगी तभी दूसरे में आएंगे, ध्यान रखना। और अपन तो आएंगे ही नहीं ना, अपन निपट जाएंगे तब कहीं दूसरी स्टेज आएगी। 4,32,000 साल कम होते ही क्या, 60 साल मुश्किल से जी रहे हैं, और कहाँ, ठीक है। कलयुग की उम्र है उतनी। आपने देखा ना कितने फेज थे, त्रेता युग, पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, कलयुग, 4 फेज के बाद फिर से वही चालू होगा सतयुग। कीड़े मकोड़े टाइप इंसान बन जाएंगे, फिर से आपका सतयुग चालू हो जाएगा। सतयुग में तो इंसान की उम्र पता नहीं कितनी थी, मरता ही नहीं था, और हाइट भी बहुत बड़ी थी। अभी के धीरे धीरे बताओ, हम आखिरी स्टेज में जाएंगे तब चने के झाड़ सब छोटे हो जाएंगे, यानी चने के झाड़ के नीचे आराम करेंगे, ठीक। और 8-10 साल में दादा नाना बन जाएंगे, ठीक है, नानी बन जाएंगे, सब इज्जती मत फील करना था, ठीक है। चलो माइक्रोफिल्म देखो, ये रील देख रहा है, इस प्रकार की फोटो में यूज करते थे पहले। फोटो खिंचवाई कि नहीं आपने, ऐसी वाली रील वाली। रील मतलब एक नेगेटिव देता था वो, नेगेटिव इसलिए बोलते क्योंकि जब उसको उल्टा चिपकाते थे पेपर में तब पॉजिटिव बनता था, ठीक है। ऐसे देखते थे, काला काला भूत दिखता था उसके अंदर, है ना, उसे बोलते थे नेगेटिव। उसी में जो है आपका अब आउटपुट है, वो भी देखो आउटपुट आ रहा ना उससे, इसलिए उसे आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। मतलब आउटपुट एक अंतर, टच स्क्रीन इनपुट भी है और
आउटपुट भी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे अभी, पूरी आउटपुट डिवाइस देखे। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस समझ में आ गई, एक बार पढ़ लेंगे तो और दिमाग में घुस जाएगी। तो अपन दूसरा टॉपिक कब पढ़ेंगे नेक्स्ट, कि अभी पढ़ें? चलो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे।